विदुर नीति का अध्याय 1 श्लोक 36। स्वमर्थम यह परित्यज्य परार्थम अनुतिष्ठति मिथ्याचरति मित्रार्थे यश्च मूढ़ः स उच्यते। जो अपना अर्थ छोड़कर, स्वकर्म छोड़कर परकर्म का आश्रय लेता है, दूसरों के कार्य करता है और मित्र के संग संग रहकर उसका आचरण देखकर उसके समान दुराचरण में प्रवृत्त होता है, वह मूर्ख कहलाता है। इस दृष्टि से देखें जो यहाँ दी गई है, तो आज तो अधिकतम लोग मूढ़ ही हैं, क्योंकि सभी कर्म सामकर्यता पाल चुके हैं। स्वकर्म छोड़कर सभी एक दूसरे के कर्म ही करना चाह रहे हैं और कर भी रहे हैं। ब्राह्मण स्वकर्म छोड़ रहे हैं, वहीं जो उद्योग आदि में रहने चाहिए वे सभी ब्राह्मण बनना चाहते हैं। तो यहाँ ऐसों के विषय में ही कहा गया है कि जो अपना कर्म छोड़कर दूसरों के कर्म करता है, हमारे यहाँ तो सभी कर्म पूर्व जन्म के प्रारब्धानुरूप जिस वर्ण में जन्म होता है उसी प्रकार निर्धारित होते हैं। पूर्व जन्म के प्रारब्धानुसार जन्म होता है, जन्मानुसार वर्ण, वर्णानुसार आश्रम, वर्णाश्रम के अनुसार कर्म। यही हम सनातनियों के अनुसार कर्म का निर्धारण है। इसी निर्धारण को ध्यान में रखते हुए यहाँ कहा गया है कि जो अपने कर्म से संबद्ध जो अर्थ हैं, जैसे ब्राह्मणों का अर्थ क्या है? ज्ञान है, विद्या है। तो क्षत्रियों का अर्थ बल है, वैश्यों का अर्थ धन संपत्ति, और शूद्रों का अर्थ क्या है? निश्चिंतता है, सुख है। तो ब्राह्मण विद्या का ही अनुष्ठान करे, परंपरा से विलुप्त ज्ञान जो है उनको उद्भासित करे, विकृत ज्ञान विज्ञान को शुद्ध करे, अन्य अधिकारियों को अध्ययन कराए। यही ब्राह्मण करे तो ब्राह्मण मूर्ख सिद्ध नहीं होता। क्षत्रिय क्या करे? बल का अर्जन करे, उस बल से शासन करे, शास्त्र मर्यादा की शासन के बल पर प्रतिष्ठा बनी रहे, अथवा प्रतिष्ठा नहीं है, म्लेच्छ आदि के शासन है तो पुनः वैदिक शासन प्रतिष्ठित करने का प्रयास करे। तो इसके लिए सदैव उद्यमरत रहे। यही बल क्षत्रियों का बल है, यही करे क्षत्रिय तो क्षत्रिय मूर्ख सिद्ध नहीं होता। वैश्य क्या करे? धन का अनुष्ठान करे, कृषि गौरक्ष वाणिज्यम। इन कृषि गौरक्ष और वाणिज्य का तीनों का संतुलन बना रहे, तीनों को संतुलित रखने के प्रयोजन से अर्थानुष्ठान करे, तो वैश्य भी मूर्ख सिद्ध नहीं होता। जब शूद्र जो भी उसे परंपरा से कार्य मिला हुआ है उसे करके धन प्राप्त करके सुखपूर्वक रहे, निश्चिंतता का सेवन करे, तो ऐसा उद्योग परायण अथवा स्वधर्मनिष्ठ जो शूद्र है वह मूर्ख सिद्ध नहीं होता। गीता का भी वर्णाश्रम की दृष्टि से यही तात्पर्य है कि स्वधर्म में निधन भी श्रेयस्कर है और परधर्म भयावह है। इसी कारण हम सभी को यदि मूर्खता से पार पाना है, मूर्ख सिद्ध नहीं होना है, तो स्वधर्म का पालन ही करना चाहिए। लोभ, भय, अविवेक, भावुकता, इन सब के वशीभूत होकर परधर्म का पालन नहीं करना चाहिए, स्वधर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। मिथ्याचरति मित्रार्थे, जो मित्र के साथ किसी भी न करने योग्य कार्य को करता है, जिस प्रकार कोई विचार करे कि मित्रता में चलता है, कुछ भी चलता है मित्रता में, तो ऐसा नहीं है। मित्रता में सब कुछ असत आचरण करें,
यह चलता नहीं है। मित्र के साथ दुराचरण में जो प्रवृत्त हो जाए, मूढ़ उच्यते, उसे मूढ़ कहते हैं। अतः सार यही है कि अपने परंपरा से प्राप्त शास्त्र सम्मत कार्यों को छोड़कर जो परार्थ का, परधर्म का आश्रय लेता है और मित्र के साथ लगकर किसी भी दुराचरण में प्रवृत्त हो जाता है, वह मूढ़ कहलाता है। जय जय शिव शंकर।